बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आए रोज कोरोना वायरस केसेस और अमवात की तादाद में मुसलसल इजाफा होने लगा। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में मोहलिक वायरस 19 अफराद की कीमती जानें निगल गया है। 1223 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 191 अफराद वेंटिलेटर पर जेर इलाज हैं। ये तफसीलात फराहम की जा रही हैं। आए रोज कोरोना वायरस केसेस और अमवात की तादाद में इजाफा हो गया है। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में मोहलिक वायरस 19 अफराद की कीमती जानें ले चुका है। 1223 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। ये भी तफसीलात फराहम की जा रही हैं, जबकि आए रोज़ कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अमवात की तादाद में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो मोहलिक वायरस 19 अफराद की मजीद जानें निगल चुका है। 1223 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। ये भी तफसीलात फराहम की जा रही हैं। आए रोज़ कोरोना वायरस के केसेस और अमवात की तादाद में इजाफा होने लगा। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में मोहलिक वायरस 19 अफराद की कीमती जानें निकल गया है। हमारे साथ मौजूद हैं बसाम सुल्तान, हेल्थ रिपोर्टर। बसाम, बताएगा आपके पास मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, माइक टेस्टिंग 1। टेक्निकल वजूहात की बिना पर बसाम से रब्ता मुनक़ता हुआ है। उनसे रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आए रोज़ कोरोना वायरस और केसेस अमवात की तादाद में इजाफा होने लगा है। शहर में गुज़िश्ता 24 घंटों में मोहलिक वायरस 19 अफराद की कीमती जानें निकल गया है। 1223 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर शहरी तकरीबन 19 अफराद जो है वो इस मोहलिक वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए। रोज़ाना जो कोरोना वायरस केसेस हैं और इसके बायस जो होने वाली अमवात हैं उनकी तादाद में जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, 19 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में जो ज़ेर इलाज थे वो इस मोहलिक वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार गए। इस वक्त 1090 ऐसे अफराद हैं जिनको मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में जो बेड्स हैं उन पर जो है वो तिबी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। इसी तरह दर्जनों ऐसे अफराद हैं जिनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है और उनको मुख्तलिफ अस्पतालों के जो वेंटिलेटर्स हैं उन पर जो है वो तिबी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। 1090 अफराद जो इस वक्त मुख्तलिफ हस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। इनमें से तकरीबन 750 से ज़ायद ऐसे अफराद हैं जिनको सरकारी हस्पताल, जबकि 336 ऐसे अफराद हैं जिनको निजी अस्पतालों में जो है वो तिबी सहूलियात फ़राहम की जा रही हैं। हस्पतालों के अंदर जो बेड ऑक्यूपेंसी है उसके हवाले से देखें तो जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों के, उन वहाँ पर बेड ऑक्यूपेंसी रेट जो है वो 80% तक जा पहुँचा है। यानी 80% बिस्तरों पर जो है वो इस वक्त मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जबकि हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स जो हैं उनकी जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो इस वक्त जो है वो भी तकरीबन 80% तक जो है वो जा पहुँची है। तो इस वक्त जो हस्पतालों के अंदर जो मुख्तस करदा बिस्तर थे उनमें भी जो है वो कमी देखने में आ रही है। चंद जो पिछले दिन हैं पिछले दिनों में जो है वो हस्पतालों के अंदर बेड ऑक्यूपेंसी को मज़ीद बढ़ाने के भी जो है वो डिसीजन किए गए और जल्द से जल्द जो है वो इस बेड्स की जो तादाद है उसको भी जो है वो बढ़ाने पर काम जो है वो किया जा रहा है। अगर हम देखें तो जो बढ़ते केसेस हैं इसके बायस जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया, जो गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 19 अमवात हुई, इनमें से 11 ऐसे अफराद थे जो सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज थे, जबकि 8 अफराद जो है वो निजी अस्पतालों में इलाज मुआवजा हासिल कर रहे थे और कोरोना वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हारे हैं। तो जो माहिरीन हैं उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो बढ़ते केसेस हैं तीसरी लहर के, उसके पेश नज़र जो शहरी हैं वो एहतियाती तदाबीर पर स्ट्रिक्टली अमल दरामद करें ताकि इस वायरस के मज़ीद फैलाव पर जो है वो काबू पाया जा सके। जी ठीक है, बसाम सुल्तान हमें तफसीलात से आकर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। बगैर मास्क गाड़ी मोटरसाइकिल सवारों के चालान भी जारी हैं। 5 रोज़ में 48 गाड़ियों मोटरसाइकिल सवारों को चालान टिकट जारी किए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 12 मुकदमात भी दर्ज किए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 292 गाड़ियां भी बंद की गई। 32,600 से जायद मोटरसाइकिलों, 6,306 रिक्शों के चालान किए गए हैं। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 3,103 कारों के चालान किए गए, जबकि 2,738 पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 1,357 मिनी मजदा के चालान किए गए।
877 ट्रॉलर ड्राइवर्स को भी चालान टिकट इशू हुए हैं। कार में बगैर मास्क एक फ़र्द का चालान नहीं होगा। CTO की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं। मजीद कहा कि कार में 2 से ज़ायद अफराद का मास्क पहनना ज़रूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% से ज़ायद मुसाफिर बिठाने पर पाबंदी है। SOPs की चेकिंग के लिए ट्रैफिक पुलिस की टीमें तश्कील दी गई हैं। दूसरी जानिब तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, NCOC का मुशावरती इजलास मंगल को होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने ट्वीट पैगाम में कहा कि एजुकेशन और हेल्थ वज़रा NCOC इजलास में शरीक होंगे, उसके बाद ही बाकायदा फैसला जारी किया जाएगा। तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, इसका फैसला NCOC का मुशावरती इजलास के बाद होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया। कोरोना की वजह से बंद किए गए तालीमी अदारे कब खुलेंगे, इसके हवाले से मशावरती इजलास जो है वो मंगल को होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि एजुकेशन और हेल्थ वज़रा जो है वो NCOC इजलास में शरीक होंगे। इजलास में इम्तिहानी मुराकत का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। फैसला जो भी होगा वो एजुकेशन, हेल्थ वज़रा और NCOC के हुकाम के मुश्तरका जो है वो हिकमत अमली के बाद ही बताया जाएगा। इसी हवाले से इजलास जो है वो मंगल को, अगर मंगल में फैसला किया जाएगा कि आया तालीमी अदारे जो है वो फर्दर बंद रखे जाएंगे या खोले जाएंगे और इम्तिहानात का क्या शेड्यूल होगा, इसके हवाले से भी मुशावरत की जाएगी। ठीक है, उसके बाद ही बाकायदा मुशावरत के बाद फैसला जारी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सादिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ये वो ट्वीट है जिसमें शफकत महमूद ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि तालीमी इदारे खुलेंगे या बंद रहेंगे, इसका फैसला NCOC के मुशावरती इजलास के बाद मंगल को ही होगा। वफाकी वज़ीर तालीम ने कहा कि एजुकेशन हेल्थ मिनिस्टर इजलास में शिरकत करेंगे। रिगल कैथेड्रल चर्च में ईस्टर की मुनासिबत से दुआया तकरीब का एहतमाम किया गया। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने मजहबी त्यौहार में शिरकत की, मुल्क व कौम की और कोरोना से निजात के लिए खुसूसी तौर पर इस मौके पर दुआ भी की गई है। जबकि रिगल कैथेड्रल चर्च में इस वक्त मौजूद हैं सादिया खान, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी सादिया, बताएगा इस तकरीब का अहवाल। जी हाँ, दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में जहाँ जहाँ मसीही बरादरी बसी है, आज उनकी जानिब से उनका मजहबी त्यौहार ईस्टर जो है वो मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। हम लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर के मुख्तलिफ चर्चेज़ में खसूसी तौर पर जो है इबादत का अहतमाम किया गया है। रिगल कैथेड्रल चर्च में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मसीही बरादरी की बड़ी तादाद जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर जो उनकी दुआ का टाइम है उसमें शिरकत कर रही है और कहा यह जा रहा है कि मुल्क को उनकी सलामती के लिए दुआएं की जा रही हैं। आज का दिन जो है वो अहद करने का दिन है कि हम सब इस सरजमीन पर बसने वाले जो हैं वो भाई, और हमें इस मुल्क को उनकी खातर जो है अमन का पैगाम देना होगा। और यहाँ पर चर्च में ख़ासकर जो है मजहबी गीत भी गाए जा रहे हैं। मसीही बरादरी का ये कहना है कि आज उनके लिए ईद का दिन है। आज का दिन को मनाने का मकसद ये है कि आज का अहद करना है कि हम सब ने इंसानियत के फलाह और भलाई के लिए काम करनी है। रिगल चर्च में पास्टर मुश्ताक ने जो है वो भी दुआ करवाई है। इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ यहाँ पर लोग हैं उनकी जानिब से दुआ के साथ साथ यहाँ पर चंदा भी जमा किया जा रहा है ताकि उन लोगों की मदद की जाए जो कि इनकी तरह ईस्टर नहीं मना सकते या उस तरह से अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ नहीं मना सकते। तो आज के दिन का मनाने का मकसद ये कि हज़रत ईसा की कुर्बानियाँ, उनकी इंसानियत के लिए जो खिदमत है उसको सराहना है। और मसीही बरादरी का कहना है कि आज का दिन हमारे अहद का दिन है कि हमने अमन व भाईचारे के पैगाम के साथ साथ इस मुल्क का नाम को रोशन करना है। और मुल्क के नाम को रोशन करने के हवाले से अगर इक़दामात की बात की जाए तो मसीही बरादरी ने हमेशा जो है पाकिस्तानी कौम के साथ खड़े होकर ये एक पैगाम दिया है कि हम सब एक हैं। ठीक है, साथिया सर्किट हॉल कैथेड्रल चर्च से हमें तफसीलात से आकर रही थी, तकरीब का अहवाल बताई थी। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कैथेड्रल चर्च के अंदर फरहान जामीन, उनसे भी मजीद तफसीलात जानेंगे। जी फरहान, बताएगा तकरीब का अहवाल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर कैथेड्रल चर्च में मौजूद हूँ और मुल्क भर की तरह ख़ास तौर पर सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में मसीह बरादरी ईस्टर की खुशियाँ मना रही है और इबादत गाहों के अंदर इबादत कर रही है। मेरे साथ बिशप ऑफ लाहौर मौजूद है। ईस्टर के मौके पर सर कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, ईस्टर का त्यौहार फतह का त्यौहार है। ये गुनाह और फतह पर त्यौहार है। ये इंसानी गुनाह थे जो यस्सु को सलीब पर ले गए, लेकिन वही यस्सु जिसको के मसलूब किया गया वो तीसरे दिन जिंदा हुए क्योंकि वो अपने अंदर जिंदगी रखते थे। ये हमारा वो सारे लोग जो मुश्किलों दुश्वारियों से गुजरते हैं उनके लिए उम्मीद है यस्सु के, एक उम्मीद है फतह की, कामयाबी की, कामरानी की। मौत से नहीं डरना, मौत पर यस्सु ने फतह पाया। ही जे फातिह अजल,
यही ईस्टर का पैगाम है। ऐसा ईस्टर सबको मुबारक हो। अच्छा, कोरोना के हवाले से भी कुछ कहना चाहेंगे? इसके SOPs जो हुकूमत की जानिब से आप कह देंगे कि तमाम जो पाकिस्तानी कौम है SOPs के ऊपर अमल दरामद करें? जी, जहाँ तक कोविड का ताल्लुक है उसके पर हुकूमती अहकामात बड़े अच्छे हैं, उनकी एफर्ट्स बड़ी अच्छी हैं और जो वैक्सीन लग रही है वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से लग रही है। उसके साथ कोऑपरेट करें। हमने इसको बीट करना है, इससे डरना नहीं बिल्कुल, और इंशाअल्लाह खुदा के फजल से ये होगा, ये मगलूब होगी हमसे। हाँ जी बिल्कुल, खासतौर पर कोरोना के हवाले से भी पैगाम फरहान जामीन हमें तफसीलात से कर रहे थे, ईस्टर के मौके पर खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला ऑफिस में भी ईस्टर पर तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ईस्टर की तकरीब में केक काटा है। ईस्टर की तकरीब में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की गई। MPA हारून इमरान गिल, पोस्टर राहील जान गिल ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब में मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की, जबकि मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर इस मौके पर दुआ भी मांगी गई। जबकि खुसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस तकरीब के मौके पर केक भी काटा है। MPA हारून इमरान गिल, पोस्टर राहील जान गिल ने भी इस मौके पर खुसूसी तौर पर शिरकत किया, जबकि तकरीब में मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने भी शिरकत की है। तकरीब के मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। वज़ीर आला ऑफिस में ईस्टर पर तकरीब का इनेकाद किया गया और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ईस्टर की तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत की और साथ में केक भी काटा। ईस्टर की तकरीब में मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं भी की गई। मज़ीद ज़िला इंतज़ामिया ने 85 रुपये में फ़रोख्त करने का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन चीनी की सप्लाई और सरकारी निखनामे पर अमल दरामद कौन कराएगा? शहर की गुंजान आबादियों के स्टोर्स मालिकान ने चीनी की फ़रोख्त ही तर्क कर दी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। लाहौर शहर में चीनी की फ़रोख्त के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने 85 रुपये में फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त करने का नोटिफिकेशन तो कर दिया, लेकिन चीनी की जो सप्लाई है उसको कौन मॉनिटर करेगा, ये वो सवालिया निशान है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। आपको बताएं कि जो मेगा स्टोर्स हैं उनको तो ज़बरदस्ती जो है वो चीनी 85 रुपये में फ़ी किलो में फ़रोख्त करने पर इन्फोर्स किया जा रहा है, लेकिन जो गुंजान आबादियाँ हैं जहाँ पर आबादी ज़्यादा है वहाँ के जो स्टोर्स हैं वहाँ पर चीनी दस्तयाब ही नहीं। चीनी दस्तयाब इसी वजह से नहीं कि स्टोर मालकान का ये कहना है कि चीनी की जो कीमत है वो 5600 यानी 5600 रुपये का 50 किलो का जब बैग लेंगे तो किस तरह मुमकिन है कि उसको 85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा सके। तो इस सारी सूरत हाल में ये भी मालकान ने तजवीज़ दिया है कि जब तक जो अकबरी मंडी में चीनी का रेट जो है वो 83 रुपये एक्स मिल रेट नहीं किया जाता, तब तक मुमकिन ही नहीं कि शहर के हर स्टोर पर चीनी 85 रुपये में फ़रोख्त की जा सके। तो फ़िलहाल ये शाहजमाल के इलाके में मैं मौजूद हूँ, बड़ी आबादी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर चीनी की फ़रोख्त के हवाले से हम देख रहे हैं कि किसी स्टोर पर जो चीनी है वो मौजूद ही नहीं है। तो बुलंदोबांग जो दावे किए जा रहे हैं इंतज़ामिया की जानिब से कि चीनी की कीमत जो है वो 85 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन चीनी होगी तो फ़रोख्त की जा सकेगी। फ़िलहाल तो चीनी नापैद हो चुकी है और गुंजान आबादियों के जो स्टोर्स हैं गली वहाँ पर चीनी दस्तयाब ही गली मोहल्ले में चीनी दस्तयाब नहीं है, चीनी नापैद हो चुकी है। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद हुसैन। पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। SSP साहबजादा बिलाल की खिदमात पंजाब से बलूचिस्तान की सपोर्ट कर दी गई हैं, जबकि SP बका मोहम्मद बुगटी की खिदमात बलूचिस्तान से पंजाब सुपुर्द की गई हैं। SP हारून राशिद की खिदमात पंजाब से KPK में भेज दी गई हैं। SP सादिक हुसैन की खिदमात KPK से पंजाब को सुपुर्द की गई हैं। एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न ने बाज़ाब्ता इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। SSP साहबजादा बिलाल की खिदमात पंजाब से बलूचिस्तान सुपुर्द की गई हैं, जबकि SP बका मोहम्मद बुगटी की खिदमात बलूचिस्तान से पंजाब के सुपुर्द। SP हारून राशिद की खिदमात पंजाब से KPK सुपुर्द की गई हैं। SP सादिक हुसैन की खिदमात KPK से पंजाब के सुपुर्द कर दी गई। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की जानिब से, जबकि तकर्रुर तबादले किए गए हैं। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान के तकर्रुर तबादले। SSP साहबजादा बिलाल की खिदमात पंजाब से बलूचिस्तान के सुपुर्द। SP बका मोहम्मद बुख्ती की खिदमात बलूचिस्तान से पंजाब के सुपुर्द। SP हारून राशिद की खिदमात पंजाब से KPK में सुपुर्द दी गई हैं, जबकि SP सादिक हुसैन की खिदमात KP से पंजाब के सुपुर्द कर दी गई। इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने बाज़ाब्ता इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तकर्रुर तबादले किए गए हैं। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान के तकर्रुर तबादले। SSP साहबजादा बिलाल की खिदमात पंजाब से बलूचिस्तान के सुपुर्द। SP बका मोहम्मद बुख्ती की खिदमात बलूचिस्तान से पंजाब के सुपुर्द कर दी गई। SP हारून राशिद की खिदमात पंजाब से KPK सुपुर्द की गई। SP सादिक हुसैन की खिदमात KPK से पंजाब के सुपुर्द कर दी गई हैं।